अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, इससे कबल आपके साथ इस वीडियो में पंजाब बोर्ड्स के सेकंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम शेयर की गई थी और आज की वीडियो में आपके साथ फर्स्ट ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम शेयर करेंगे। चूँकि इस साल सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के ही इम्तिहानात लिए जा रहे हैं, इसलिए आपके साथ सिर्फ साइंसेज सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम ही शेयर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी के पेपर में टोटल 17 MCQs आएंगे और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14 में से दो MCQs, जबकि बाकी तमाम चैप्टर्स में से सिर्फ एक MCQ आएगा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इन 12 में से कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 2 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 3, चैप्टर नंबर 8 में से 2, चैप्टर नंबर 10 में से 4 और चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से 8 अटेम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9 और 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में कैंडिडेट्स को 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 5 और 6 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से 3 और चैप्टर नंबर 13 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 1 और 14 में से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 2 और 8 में से, क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 में से, क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 9 में चैप्टर नंबर 4 और 12 में से क्वेश्चन आएंगे। इस तरह ये 17 नंबरों के MCQs, 44 नंबरों के शॉर्ट क्वेश्चंस और 24 नंबरों के लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं और बायोलॉजी का पेपर 85 मार्क्स का होगा। इसके बाद फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम तो 17 MCQs की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 और चैप्टर नंबर 10 में से 2 MCQs आएंगे, जबकि बाकी तमाम चैप्टर्स में से एक MCQ आएगा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 3 और चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 6 में से 4, चैप्टर नंबर 7 में से 2 और चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल और चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 3 और 5 में से, क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल और चैप्टर नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 में चैप्टर नंबर 9 और 11 से क्वेश्चंस आएंगे। केमिस्ट्री के पेपर की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है और ये भी 85 मार्क्स का पेपर है। इसके बाद फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम 17 MCQs की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, 9 और 10 में से एक MCQ आएगा, जबकि बाकी तमाम चैप्टर्स में से 2 MCQs आएंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 में से 1 और चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 4, 5 और 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 जो कि चैप्टर नंबर 1 या 2 और चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 4 और 8 में से, क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 और 6 में से, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 में से और क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 10 और 11 में से आएगा। फिजिक्स का पेपर भी 85 मार्क्स का है। इसके बाद फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम, मैथमेटिक्स के पेपर में टोटल 20 MCQs आते हैं, चैप्टर नंबर 3, 4, 6, 7, 8 और चैप्टर नंबर 12 में से 2 MCQs, जबकि बाकी तमाम चैप्टर्स में से एक MCQ आएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 में से 4, चैप्टर नंबर 7 में से 3 और चैप्टर नंबर 8 में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 9, 10 और 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 11 और 13 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 या 5 में से और चैप्टर नंबर 6 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 और 7 से,
क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 4 और 8 से, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 और 10 में से, और क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 12 और 13 में से आएगा। इस तरह मैथमेटिक्स के पेपर में 20 नंबर के MCQs, 50 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस और 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस मिलाकर टोटल पेपर 100 नंबरों का बनता है। और इसके बाद फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम, कंप्यूटर के पेपर में टोटल 15 MCQs आते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में से 2-2 MCQs, जबकि बाकी चैप्टर्स में से एक एक MCQ आएगा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 2, 3 और 6 में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 5 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 8 और 9 में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 4 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 7 और 10 में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 में से, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 में से, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। इस तरह कंप्यूटर के पेपर में 15 नंबर के MCQs, 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस और 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस मिलाकर टोटल पेपर 75 मार्क्स का बनता है। तो इसके बाद आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में ज़्यादातर स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। अगर आप लोग गूगल वगैरह पे सर्च भी करते हैं तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ऐसी सूरत में कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल सके। इस मकसद के लिए हमने एक प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उन तक तमाम इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पहुँचाई जाती हैं जो भी एजुकेशन से रिलेटेड होंगी। यहाँ पर 3 ग्रुप्स अब तक बन चुके हैं, पाक एजू कैरियर अपडेट्स 1, 2 और 3 के नाम से। अब तीनों ग्रुप्स की मैंने जैसे बताया कि सेम पोस्ट की जाती हैं। मैं इस एक ग्रुप की पोस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ कल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरफ से एडमिशन स्टार्ट किए गए तो उसका नोटिफिकेशन शेयर कर दिया गया। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से NTS की टेस्ट डेट्स का शेड्यूल जारी किया गया था तो उसकी पोस्ट यहाँ शेयर हो गई। इसी तरीके से फास्ट यूनिवर्सिटी में पहले सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का शेड्यूल जारी किया गया था, लेकिन MBA और MS प्रोग्राम्स का शेड्यूल भी जारी हुआ तो उसका नोटिफिकेशन शेयर कर दिया गया। इसी तरीके से नस्ट के NET4 का नोटिफिकेशन, कराची बोर्ड की तरफ से 9th और 10th की डेट शीट जारी की गई। इसी तरीके से ऐसी तमाम न्यूज़ एंड अपडेट्स जो स्टूडेंट्स के लिए किसी तौर पर भी फ़ायदेमंद हो सकें वो यहाँ पर शेयर की जाती रहती हैं। 29 जून को MCOC की तरफ से मीटिंग करने का फैसला किया गया है, ये उसका ऑफिशियल लिंक शेयर किया गया है। इसी तरह अगर PMC की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, यहाँ पर NTS NET का शेड्यूल शेयर किया गया है। मार्गला इंस्टीट्यूट की तरफ से DPT के एडमिशंस, टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई जिसमें पाकिस्तान की 10 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। इसी तरह से सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप जारी किया गया। ISP मुल्तान के एडमिशंस, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से इसी तरीके से 5वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात खत्म किए गए हैं। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि हर तरह की एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट शेयर की जाती है और सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकता है। ये फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से इस साल DPT और अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे MD कैट के बाद। कोई इसमें फजूल मैसेज शेयर नहीं किया जाता और इसके अलावा जो ग्रुप मेंबर्स भी हैं वो मैसेज नहीं कर सकते। हाँ, अगर ग्रुप मेंबर्स ने कोई सवाल पूछना है या कोई भी क्यूरी है तो वो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर सिर्फ प्रोफेशनल अपडेट्स ही शेयर की जाती हैं। अब तक तकरीबन 650 से ज़्यादा लोग ये ग्रुप्स ज्वाइन कर चुके हैं और वो हाईली सेटिस्फाइड हैं। ग्रुप ज्वाइन करने की फ़ीस सिर्फ 300 रुपये रखी गई है ताकि स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो और कोई भी शख्स आसानी से 300 रुपया पे करके ये ग्रुप ज्वाइन कर ले। एक मरतबा अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद चाहे तो आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है या बोर्ड इम्तिहानात देने हैं, तो आपकी मुतल्लिका फील्ड से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर इस ग्रुप में शेयर होती हैं। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमने ये सुना है, ऐसा होने जा रहा है, सर हमने वो सुना है, तो इस किस्म की तमाम र्यूमर से भी आपकी जान छूट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ ही शेयर की जाती है और साथ में लिंक भी शेयर किया जाता है ताकि आप उस न्यूज़ की फर्दर डिटेल भी रीड कर सकें। मैट्रिक, FSC, एंट्री टेस्ट और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये ग्रुप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपने 300 रुपये ईजी पैसा के इस नंबर पे सेंड करने हैं। इसके बाद आप अपना नाम, फ़ोन नंबर और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे सेंड करें, जिसके फ़ौरन बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करने का कंप्लीट प्रोसीजर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।